गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संकुल संक्रमण धातु संकुलों का रंगों का कारण। फर्स्ट था डीडी संक्रमण, सेकंड है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण में हमने कौन सा एग्जाम्पल समझाया था? टाइटेनियम H2O का 6 3 पॉजिटिव। डीडी संक्रमण मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस पर, पदार्थ पर कोई सनलाइट डालते हैं, सनलाइट मतलब वाइट लाइट जिस पे विब्ग्य और सातों रंगों का मिश्रण होता है, कुछ तो पदार्थ अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वो लाइट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर लेता है या परिवर्तित कर देता है। इस परिवर्तित लाइट के कारण उसका जो भी कलर दिखाई देगा वो उसका क्या होगा? एक्चुअल कलर ऑफ ए कंपाउंड, वो यौगिक का एक्चुअल कलर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? उसका पूरक रंग, या इसको अपन क्या बोलते हैं? कप्लीमेंट्री कलर। जो भी दृश्य क्षेत्र होता है, ये कौन सा रीजन होता है तुम्हारा? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सी होती है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ तो पदार्थ अवशोषित कर देता है, कुछ वो क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। जो लाइट ट्रांसमिट करता है उसकी अलग अलग क्या होती है? वेवलेंथ, और उसके कारण ही कंपाउंड का एक्चुअल रंग दिखाई देता है। उसको मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? टाइटेनियम H2O का 6 3 पॉजिटिव। क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू CFT, टाइटेनियम H2O का 6 3 पॉजिटिव। क्या कॉन्फ़िगरेशन है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का? 3D1। डी जनरेट, डी ऑर्बिटल ऑफ क्या थे तुम्हारे? ये मेटल आयन। जैसे इसके पास लिगेंड H2O जाता है, इसका विपाटन हो जाता है। नीचे वाला T2G, ऊपर वाला EG, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है तुम्हारा? अष्टफल की। T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, EG में 2। जब हमने इसको कहां जाएगा? ये सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में। यहां पर क्या थी? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे ही हमने डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू की लाइट दी, ग्राउंड स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया तुम्हारा? EG1 में। इस DD ट्रांजिशन के कारण ही ये कैसा दिखा देता है तुम्हें कंपाउंड? कलरफुल। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर। जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका कलर क्या होता है? वॉयलेट। इसलिए ये कंपाउंड हमें कैसा दिखाई देता है? वॉयलेट। बिकॉज DD ट्रांजिशन, देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले किस में जाएगा? जिस कक्षक की ऊर्जा कम है। जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, ये एनर्जी पाकर किस में चला गया? EG1 में। तो कौन सा ट्रांजिशन हुआ इसमें? T2G EG0 से T2G 0 EG1। इसको क्या बोलते हैं हम? DD संक्रमण। इस संक्रमण के कारण ही यह हमें कैसा दिखाई देता है? वॉयलेट कलर का। किस वेवलेंथ पे दिखता है ये हमारे को? 5000 एंगस्ट्रॉन पर। इसका कलर कैसा दिखाई देता है? जब एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन, ट्रांसमिट करता है तो यह हमें दिखता है बैंगनी कलर का दिखाई देता है। जब हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं, यहां पर है वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स, यहां है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में। 3000, 4000, 5000 एंड 6000 वेवलेंथ। 1 वेवलेंथ किसके बराबर होती है? वेव नंबर के। 30,000, 20,000 एंड 10,000, यह है वेव नंबर। यहां पर मैडम ने लिखा मोलर एब्जॉर्बेंस।
जिसकी वैल्यू 0, 5 और क्या है 10 मोलर अवशोषांक। किस वेवलेंथ पे इसकी पीक दिखती है तुम्हें? वेवलेंथ क्या है इसकी? 5000 एंगस्टर्न और वेव नंबर क्या है? 20,000 पर सेंटीमीटर पर इसमें एक बैंड नजर आता है। ये क्या है तुम्हारा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम H2O का 6,3 पॉजिटिव। तो जिस कॉम्प्लेक्सेस में डी संक्रमण होता है वो सब हमें कलरफुल नजर आते हैं। कौन सा विजिबल रीजन हमें आई से दिखता है? 4000 से 7000। एब्जॉर्प्शन लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। हम देखते हैं 7 कलर कौन से हैं? VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ये वाला रेड। हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये एब्जॉर्प्शन लाइट की कलर है और ट्रांसमिट का कलर कैसे होगा? इसको हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ सकते हैं। वी, इंडिगो और ब्लू को एक साथ ही लिखना है। VBGYOR। यदि वो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमें वो कैसा नजर आएगा? येलो, तो ये कैसा नजर आएगा? वॉयलेट कलर। यदि वो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसा नजर आएगा तुम्हें? ब्लू कलर। यदि वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें कैसा नजर आएगा? ग्रीन। ये कलर्स को याद करने का मेथड है कि यदि इस कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिटेड कलर्स का वॉयलेट होगा, ब्लू को करेगा तो ऑरेंज होगा, रेड को करेगा तो ग्रीन कलर होगा। ट्रांजिशन मेटल में यदि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, देयर कॉन्फिगरेशन इज 3d0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, then it is colorless. No DD transition can take place. Second, titanium 3 positive, the configuration is 3d1. There is number of unpaired electron is 1. The color is violet. It explained by the DD transition and absorption spectra, जो मैंने previous class में तुम्हें समझाया था कि T2G1 का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके EG1 में चला जाता है। तो इसका कारण क्या है? DD संक्रमण। Vanadium 4 positive, the configuration is 3d1, the color is blue. Vanadium 3 positive, the number of unpaired electron 2, the color is green. Vanadium 2 positive, 3d3, number of unpaired electron 3, the color is violet. Chromium 3 positive, the configuration is 3d3, number of unpaired electron 3, the color is green. Manganese 3 positive, the configuration is 3d4, the number of unpaired electron 4, the color is violet. Manganese 2 positive, very important, 3d5, the number of unpaired electron 5, इसलिए इसका कलर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण इसमें डी संक्रमण नहीं होगा और ये कैसा दिखाई देगा तुम्हें? लगभग कलरलेस या लगभग रंगहीन। आयरन +2, 3d6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, कैसा दिखाई देगा? लाइट ग्रीन कलर। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, 3d7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, द कलर ऑफ कोबाल्ट इज पिंक कलर। निकेल +2, 3d8, 4s2, 2 चले गए 3d8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, द कलर इज ग्रीन। कॉपर +2, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर सल्फेट, कैसा दिखाई देता है तुम्हें? ब्लू कलर। कॉपर +1, जिंक 2 पॉजिटिव, द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10,
there is no unpaired electron is present, so it is colorless. There is no probability या there is no dd transition can take place, so it is कलरलेस। तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन 3d0 3d10 होता है वो हमें कैसे नजर आते हैं? कलरलेस। रीजन, देयर इज नो अवेलेबिलिटी या देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ dd ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस। जिसमें dd संक्रमण नहीं होता है वो सब कैसे दिखते हैं तुम्हें? रंगहीन। तो ये क्या था, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं उनके रंगों का कारण फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? dd संक्रमण, जिसको मैंने किससे समझाया था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती थी कि कोई भी यदि मेटल आयन है उसके पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेट d ऑर्बिटल। लेकिन जैसे उसके पास कोई लिगेंड आता है उनमें विपाटन हो जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो T2G की एनर्जी कम, Eg की ज्यादा होती है। नेक्स्ट कलर का कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सेकेंड रीजन इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से किसी भी कंपाउंड की या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की वो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। dd संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो भी रंग होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से या दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। सेकेंड, इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड की तरफ जाते हैं या लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। There is two possibility. When the electron transfer from metal to ligand, then it is called as MLCT. If the electron is transferred from ligand to metal, then it is called as LMCT. इसको क्या बोलेंगे हम? मेटल ligand चार्ज ट्रांसफर। LMCT का नाम ligand मेटल चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों स्पेक्ट्रा के कारण ही कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जिस मेटल पे आवेश चार्ज जितना ज्यादा होगा उस पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जिस मेटल आयन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसका रंग उतना ही अधिक तीव्रता का या गहरा दिखाई देगा। तो कोई भी कंपाउंड यदि तुम्हारा कलरफुल है या तो रीजन होगा उसका dd संक्रमण या उसका रीजन क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 5 पॉजिटिव, क्रोमियम 6 पॉजिटिव, मैग्नीज 7 पॉजिटिव। मेटल आयन पर धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका कलर उतना ही कॉम्प्लेक्स का कलर उतना ही गहरा होगा। क्यों होगा गहरा? बिकॉज मेटल आयन पर चार्ज ट्रांसफर की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 3d0 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 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में 0 0 हैं। फिर भी टाइटेनियम 4 पॉजिटिव कलर लेस है, जबकि वेनेडियम येलो ऑरेंज, क्रोमियम 6 पॉजिटिव K2Cr2O7 ऑरेंज दिखता है, लेबोरेटरी में सॉलिड उसमें रखा रहता है। जबकि मैग्नीज +7 KMnO4 तुम्हें कैसा नजर आता है? डीप वॉयलेट या गहरा बैंगनी नजर आता है। इसका कारण क्या है? इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इसका रंग ऑरेंज, इसका रंग बैंगनी दिखाई देता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण या तो मेटल से किस में रहता है? लिगेंड में, या लिगेंड से किस में रहता है? मेटल में। ये जो भी ट्रांजिशंस होते हैं, ये संक्रमण, ये किस रीजन में होते हैं? विजिबल रीजन में या दृश्य क्षेत्र में, जिसमें इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को अवशोषित करके ग्राउंड स्टेट से किसमें चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी वो कंपाउंड तुम्हें कैसा नजर आएगा, कलरफुल। इसका रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जैसे KMnO4, मैग्नीज KMnO4, या इसको अपन लिख सकते हैं KMnO4 नेगेटिव। मैग्नीज पर क्या चार्ज है, इस पे +7, कॉन्फ़िगरेशन 3d 0। अब मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन देगा इनको, लीगेंड। कौन सा, यदि ऑक्सीजन, तो इसमें इस बैंगनी रंग का कारण क्या हुआ, LmCt के कारण लीगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, मेटल आयन को, इसलिए इसका कलर कैसा दिखाई देगा, डीप वॉयलेट कलर का। K2Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम पर चार्ज क्या लगा, +6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d 0। 3d 0 है तो मेटल के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन देगा इसको, ऑक्सीजन, ये देगा, तो इसमें भी कलर का कारण क्या होगा, LmCt। इसलिए जो लेबोरेटरी में K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट रखा रहता है या पोटेशियम पर मैग्नेट रखा रहता है, इनका ऑरेंज, इनका वॉयलेट कलर का कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटल से लीगेंड या लीगेंड से मेटल की ओर होता है। जब ये ट्रांजिशन होता है, कौन सा क्षेत्र होता है स्पेक्ट्रम का, विजिबल रीजन, जो हम अपनी आईज से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर। जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि मेटल आयन पर चार्ज स्थानांतरण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो कोई भी कलर ज्यादा कलरफुल नजर आएगा, उसका रीजन क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये रंगों की तीव्रता को बढ़ाता है। तो DD ट्रांजिशन की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कलर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें तुम्हें कौन कौन से दो रीजंस पढ़ाने, फर्स्ट पढ़ाना है DD संक्रमण, सेकेंड इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मेटेलिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। फर्स्ट, सभी ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती है तुम्हारी, संक्रमण धातु मेटेलिक या धात्विक होती है। सेकेंड, उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे 3d1 4s2, 3d2 4s2, सबके भारतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा तथा विद्युत के वो सुचालक होते हैं। फोर्थ पॉइंट, दे आर हार्ड, डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब कठोर होते हैं, दे आर हार्ड। तन्ने मतलब उनको हम तार की तरह बना सकते हैं, शीट की तरह बना सकते हैं, तो कठोर, तन्यता तथा अगाधवदने गुण पाए जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्कैंडियम से 21 से 24 तक क्रोमियम तक बढ़ती है, उसके बाद कम होने लगती है। मतलब मेटेलिक बॉन्ड की हार्डनेस तथा मेटेलिक स्ट्रेंथ क्रोमियम तक बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। क्रोमियम से निकेल तक उनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर रहती है। वाई? क्योंकि उनकी मेटेलिक रेडियाई लगभग सेम पाई जाती है, इसलिए क्रोमियम से निकेल तक उनके मेटेलिक गुणों में विशेष अंतर नहीं होता है। 6 पॉइंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स, दे इनको हम मुलायम धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलित क्रिस्टलीन संरचना होने के कारण ये कैसे होते हैं तुम्हारे, सॉफ्ट। इनका जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है, 12। जबकि ग्रुप 9 और ग्रुप से लेकर 9 से 11 तक के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट। इसका रीजन भी क्या होता है, उसमें कौन सी संरचना होती है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फलक केंद्रित घनीय संरचना,
इस संरचना में तलों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, डिस्टॉर्टेशन। जबकि बाकी के मेटल सबकी जो भी क्रिस्टल संरचना है या तो क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या होगी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका नाम फुल फॉर्म है इसका हेक्सागोनल और इसका नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काया केंद्रित घनीय संरचना। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी ज्यादातर क्या होती है, क्रिस्टलाइन संरचना होती है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्रोमियम के बाद कम होने लगती है। क्रोमियम से निकेल तक स्ट्रेंथ बराबर रहती है बिकॉज सबकी मेटेलिक रेडियाई बराबर है। ये तीन मेटल सॉफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर CCP और SCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ग्रुप 9 से 11 तक आने पर भी वो सॉफ्ट हैं क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, FCC। बाकी अदर मेटल हैं उनमें स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, BCC या SCP। तो ये था तुम्हारा मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, यूनिट फर्स्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 3D में 1 से लेकर किसमें भरे जाते हैं, 3D में 1 से लेकर 10 तक। किसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, जिसमें D कक्षक आंशिक रूप से भरे जाते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसलिए जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को हम संक्रमण धातु नहीं कहते हैं क्योंकि इनके D कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं।